हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का फंडा वीडियो लेकर आ गया दोस्तों। आज हमारा साइंस का फंडा वीडियो सीरीज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है दोस्तों व्हाट इज मोमेंटम। यानी कि आज हम लोग मोमेंटम के बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। आज भी मैं उनको जब क्वेश्चन पूछता हूं कभी कभी लाइक मेरे स्टूडेंट्स को, तो वो लोग को मैं पूछता हूं कि यार मोमेंटम का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो कोई भी प्रॉपर आंसर नहीं कर पाता, किसी को भी फंडा पता नहीं है कि मोमेंटम एग्जैक्टली है क्या। लेकिन आज का वीडियो अगर आप देख लेते तो डेफिनेटली आपको जिंदगी में कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आपको कोई सवाल पूछता है मोमेंटम या फिर कहीं पे भी आप ये वर्ड सुनते हो मोमेंटम, तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं होगा कि यार मोमेंटम का मतलब क्या होता है। ऐसा कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। आपको एकदम श्योर शॉर्ट कंसेप्चुअल नॉलेज के साथ आज आपको एक्सप्लेनेशन मिलने वाला है मोमेंटम का। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। और साथ ही में आपको बता दूं दोस्तों कि इसके अलावा हम लोग ने एक सरप्राइजिंग तौर पर हमारा सोशल स्टडी का जो सब्जेक्ट है आपके महाराष्ट्र बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंगली, वो हमने शुरुआत कर दिया। तो हिस्ट्री सब्जेक्ट मैंने ऑलरेडी शुरुआत किया, धीरे धीरे और भी बहुत सारे वीडियोस आएंगे। आप लोग बस बने रहे हमारे साथ, बहुत सारे वीडियोस आपको देखने मिलेंगे ऑफ स्टैंडर्ड 7th 8 9 10। और साथ ही में साइंस सब्जेक्ट और मैथ सब्जेक्ट का एंटायर सिलेबस हमने चैप्टर बाय चैप्टर, लेक्चर बाय लेक्चर अपलोड करके रखा हुआ है। आप हमारे वीडियो सेक्शन और प्लेलिस्ट सेक्शन को जरूर से चेक कर लेना, आपके लिए बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है ऑफ ऑल सब्जेक्ट। साथ ही में आपको एक और चीज मैं बता दूं कि आपने अगर हमारा सेकंड जो चैनल है जिसका नाम है JR टॉक्स, जिसमें हम लोग करियर गाइडेंस से रिलेटेड वीडियो, आपके डे टू डे लाइफ में आपको क्या एक्टिविटीज करनी चाहिए, बहुत सारे इंफॉर्मेशन वाले वीडियो, साथ ही में कुछ इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल वीडियोस हम वहां पे डालते हैं। तो आप वो चैनल भी जाके विजिट कर लीजिए, अच्छा लगेगा तो जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। और अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जरूर से हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, व्हाट इज मोमेंटम। अगर मैं सबसे पहले मोमेंटम के बारे में आपको पूछूं या फिर नॉर्मल तरीके से एक्सप्लेन करूं, ठीक है ना। डेफिनेशन तो हम आपको बताएंगे क्योंकि हर एक चीज का डेफिनेशन भी होता है, लेकिन एक सबसे नॉर्मल तरीका होता है कोई भी टॉपिक को एक्सप्लेन करने का, जिसको हम लोग बोलते हैं कंसेप्चुअल नॉलेज देना। ठीक है, तो मोमेंटम का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है, एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं। लेट्स सपोज आप एक गाड़ी चला रहे हो, ठीक है ना, एक कार चला रहे हो, एक बाइक चला रहे हो। तो कभी कभी आपने देखा है कि हम लोग बहुत जब स्पीड में गाड़ी चलाते हैं, लेट्स सपोज मैं एक बाइक चला रहा हूं, आप सब में मेरे को लगता है लाइक 50-60% ऐसे होंगे जो आराम से बाइक वेक चलाते होंगे, स्कूटी चलाते होंगे, कुछ तो चलाते होंगे, साइकिल भी। तो जब बहुत तेजी से जब गाड़ी चला रहे होते हो, आप साइकिल चला रहे होते हो, तो जब अचानक से आप ब्रेक जब मारते हो तो आपकी गाड़ी जो होती है या फिर जो बाइसाइकिल जो होती है वो थोड़ी देर तक और जाती है। आप जब ब्रेक मारते हो तो जगह पे नहीं रुकती है गाड़ी। आपने देखा होगा, फॉर एग्जांपल आप 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चला रहे हो या फिर 70-80 किलोमीटर के स्पीड से चला रहे हो, तो जैसे आपने ब्रेक मारा गाड़ी उधर पे जगह पे खड़ी होकर रुक जाएगी क्या? नहीं, नहीं रुकती है। आपने देखा होगा कभी नहीं रुकती है, क्योंकि उसमें एक फंडा ये होता है कि जैसे आप ब्रेक अप्लाई करते हो तो जो व्हील होते हैं वो तो जाम हो जाएंगे, क्योंकि ब्रेक अप्लाई किया यानी व्हील के जो मोशन था, जो व्हील का घूमना था वो तो रुक गया, लेकिन आपके गाड़ी का एक मोमेंटम था जो वो गाड़ी को ऑटोमेटिकली आगे लेके जाता है एक थोड़े डिस्टेंस तक। यानी कि एक एग्जांपल के तौर पे समझो कि आपका एक गाड़ी था, ठीक है ना, समझ लो ये आपका क्या है, एक गाड़ी है, ठीक है ना, टेस्ला गाड़ी बना रहा हूं, ऐसे कुछ था टेस्ला गाड़ी। टेस्ला गाड़ी कुछ ऐसे ही दिखता है ना इलॉन मस्क वाला, ठीक है। तो ये समझ लो टेस्ला गाड़ी है, ठीक है, कोई भी गाड़ी है। लेट्स सपोज एग्जांपल के तौर पे आपने यहां पे उसको ब्रेक मारा, ठीक है ना, ये रोड है आपका, यहां पे आपने ब्रेक अप्लाई किया, मतलब गाड़ी यहां पे रुक जानी चाहिए, यहीं पे यही पॉइंट पे रुक जानी चाहिए। लेकिन एक्चुअल में कैसा होता है कि ये थोड़ा दूर 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 जाते जाते समझ लो यहां तक रुकती है, जाके यहां तक गाड़ी रुकती है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहां पे आपने जब ब्रेक मारा तो जो व्हील था वो लॉक हो गया, व्हील तो लॉक हो गया क्योंकि आपने ब्रेक दबा के रखा है, तो व्हील रुक गया। लेकिन मोमेंटम की वजह से गाड़ी को एक फोर्स महसूस हो रहा है, एक ताकत महसूस हो रहा है जो उसको आगे की तरफ लेके जा रहा है, और वही चीज को हम लोग बोलते हैं मोमेंटम। अब एग्जैक्टली मोमेंटम क्या होता है ये तो मैंने थोड़ा सा कंसेप्ट बताने की कोशिश की, लेकिन सर ये जो मोमेंटम है ये आप बोल रहे हो आगे लेके जाता है, ये समझ में आ रहा है, लेकिन ये मोमेंटम है क्या, एग्जैक्टली है क्या? तो मोमेंटम इज नथिंग बट मास और वेलोसिटी। यानी कि जब आप गाड़ी चला रहे हो, फिर कोई भी चीज ले लो, अपना शरीर क्यों ना ले लो, हर एक के पास, हर एक ऑब्जेक्ट के पास एक खुद का एक क्या होता है, वजन होता है, मास होता है। करेक्ट है, हर एक ऑब्जेक्ट के पास क्या होता है, खुद का एक वजन होता है, मास होता है। और जब वो स्पीड से भागता है तो वो स्पीड वो मास को क्या करता है, तेजी से लेके जाता है। ठीक है, वो स्पीड क्या करता है, वो जो मास रहता है, वो जो वजन रहता है, उसको तेजी से लेके जा रहा है। तो अचानक से अगर कोई चीज आ गया उसको रोकने के लिए, तो वो जो स्पीड जो काम कर रहा था, वो जो मोमेंटम जो काम कर रहा था, वो रुक जाएगा कि जगह पे नहीं, क्योंकि उतना भारी ऑब्जेक्ट है वो उसको और ज्यादा लेके जाएगा, ठीक है, आगे की तरफ लेके जाएगा। तो आपने इसीलिए देखा होगा, सबसे बेस्ट एग्जांपल है ऑब्वियसली आपका कोई भी ट्रक्स और जो बड़े व्हीकल्स होते हैं उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। इवन कार भी आप जगह पे ब्रेक मारोगे तो थोड़ा सा डिस्टेंस जाके, यानी बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं कवर करता, अगर यहां पे ब्रेक मारा तो थोड़ा सा और आगे जाके रुक जाएगा। लेकिन ट्रक्स वगैरह जो होते हैं ना, आप ब्रेक मारोगे ना तो बहुत दूर तक जाके रुकते, क्यों? क्योंकि उनके पास ज्यादा वजन रहता है। यानी इन शॉर्ट, जिस ऑब्जेक्ट का वजन ज्यादा है उसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा, करेक्ट है। जिस ऑब्जेक्ट का स्पीड भी ज्यादा है उसका
मोमेंटम होगा वो भी ज्यादा होगा, यानी इनडायरेक्टली हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो वजन होता है यानी मास जो होता है और जो वेलोसिटी होती है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी चीज का मोमेंटम बताने के लिए। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग बहुत मोमेंटम में आजकल, यानी एकदम फ्लो में बह रहे हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना किसी आदमी का मोमेंटम बहुत अच्छा चल रहा है, क्रिकेट में भी ये वर्ड यूज होता है, आज विराट कोहली का मोमेंटम बहुत अच्छा है, यानी वो खेले जा रहा है, अच्छा शॉट मारे जा रहा है, यानी मोमेंटम में है वो। ठीक है, वैसे ही सेम मोमेंटम अप्लाई होता है इन फिजिक्स, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो फिजिक्स से रिलेटेड है, तो फिजिक्स में भी मोमेंटम अप्लाई होता है, और वो अप्लाई जो होता है इट इज रिलेटेड टू मास एंड वेलोसिटी। तो अब चलते हैं सीधा डेफिनेशन की तरफ और देखते हैं कि डेफिनेशन में एग्जैक्टली ये जो मोमेंटम है इसको क्या बोला जाता है। करेक्ट है, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान लगा के देखो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो लेट्स सपोज कि यहां पे मैं आपको अभी डेफिनेशन लिखाता हूं, फिर आपको और थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं एग्जांपल के साथ। फिर आज हम लोग को एक न्यूमेरिकल भी देखना है, ठीक है ना, एक एग्जांपल भी देखना है। ओके, तो डेफिनेशन क्या बोलता है, मोमेंटम इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। क्या बोल रहा हूं मैं, डेफिनेशन सुनो, पूरा डेफिनेशन प्रॉपरली लिखा रहा हूं लेकिन आप लोग समझ जाओगे। देखो सुनो ध्यान से, जो बोल रहा हूं वो सुनो। क्या बोल रहा हूं मैंने कि मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, यानी कि जो मोमेंटम होता है, ये जो मोमेंटम होता है इसका अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो मोमेंटम का मतलब क्या होता है कि अगर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट का मास को उसकी स्पीड के साथ यानी वेलोसिटी के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो जो आंसर मिलेगा वो मुझे मोमेंटम मिलेगा। ठीक है, शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं, मोमेंटम को शॉर्टकट में लिखा जाता है पी से, कैपिटल लेटर पी, स्मॉल लेटर भी लिख सकते हो वैसे। तो पी जो लेटर होता है, सिंबल जो होता है उसका, मोमेंटम का सिंबल पी है, तो पी इज इक्वल टू मास के लिए हम लोग एम लिखते हैं, वी के लिए हम लोग वेलोसिटी के लिए वी लिखते हैं, तो एम इंटू वी, यानी पी इज इक्वल टू एम इंटू वी, या फिर डायरेक्टली आप ऐसा भी लिख सकते हो पी इज इक्वल टू एम वी, ऐसा भी आप लिख सकते हो। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एनी मोमेंटम, कोई भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम को कैलकुलेट अगर आपको करना है तो ये फॉर्मूला हम लोग जो है वो यूज करते हैं बेसिक तौर पर। क्लियर है, समझ में आ रहा है, बहुत ही सिंपल सा बहुत ही इफेक्टिव तरीका है मोमेंटम निकालने का। उम्मीद करता हूं कि मोमेंटम क्या होता है एग्जैक्टली आपको समझ में आ गया होगा। तो कोई भी एग्जांपल है, इवन बॉल भी होता है, हम बॉल को भी बहुत तेजी से जब फेंकते हैं तो जब इंसान जब कैच करता है तो कैच करने के बाद अपने हाथ को पीछे लेता है। आपने देखा होगा ना कि अगर मैं कुछ कैच कर रहा हूं, अगर बॉल कैच, ऊपर से बॉल आ रहा है, इमेजिन करो ऊपर से बॉल आ रहा है, तो बॉल जब आता है हमारे हाथ में तो हम हाथ को नीचे लेते हैं, क्यों, क्योंकि उसके मोमेंटम को रोकने के लिए, उसके मोमेंटम को रोकने के लिए। क्या होगा अगर मैं बॉल जो आ रहा है उसको मैंने से हाथ ऐसे करके रखा और हाथ पीछे ना लिया तो ये होगा कि ज्यादातर चांसेस में ये होगा कि जो बॉल इस पे हिट करेगा तो उसका मोमेंटम बहुत ज्यादा होगा वो टाइम पे, क्योंकि मास और वेलोसिटी है ना उसके पास, तो मोमेंटम बहुत ज्यादा होगा, तो वहां पे वो क्या करेगा, स्टक होने के बजाय बाउंस हो जाएगा। और जब आप पीछे लोगे ऐसे हाथ को तो आपने क्या किया, वो मोमेंटम को ब्रेक कर दिया, तो इजीली आपका जो स्पीड था बॉल का, जो मोमेंटम था वो कैरी हो जाएगा और आप उसको कैच कर पाओगे अच्छे से। तो ऐसे बहुत सारी चीजों में मोमेंटम का ध्यान रखा जाता है और कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला जो है यूज किया जाता है। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं कि मोमेंटम का मतलब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं इसके आखिरी टॉपिक की तरफ, यानी मोमेंटम से रिलेटेड एक एग्जांपल है, एग्जांपल यानी कि एक न्यूमेरिकल है, उसको हम लोग को सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन हमें पूछा है और देखते हैं कि इसका जवाब हम लोग निकाल पाते हैं कि नहीं। करेक्ट है, बहुत सिंपल है, बहुत मजेदार है, इसको थोड़ा सा ध्यान से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन क्या पूछा है देखते हैं हम लोग मोमेंटम का। लेट्स सपोज आपको एक क्वेश्चन पूछा है, इसके लिए मुझे ये बोर्ड को रफ करना पड़ेगा सबसे पहले, तो मैं बोर्ड को फटाफट से क्या करता हूं, सबसे पहले ये जो चीज आपको दिख रहा है, उम्मीद करता हूं कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा इसको, बहुत सिंपल सा फंडा है, नोट डाउन कर लो। और इसको मैं क्या करता हूं अभी फटाफट से रफ कर लेता हूं। चलिए, हो गया बोर्ड रफ। चलिए, क्वेश्चन इस प्रकार पूछा है आपको, क्वेश्चन ये पूछा है कि यहां पे ना एक तोप है, तोप क्या होता है आपको पता है, कैनन बोलते हैं हम लोग, तोप जो आर्मी वगैरह होते हैं तोप लेके चलते हैं ना, ठीक है ना, तो वो तो टैंक होता है, टैंक मतलब तोप होता है, तो एक टैंक है समझ लो, और उसके अंदर एक कैनन है, कैनन मतलब तोप का गोला। तो वो कैनन का जो वजन दिया हुआ है, मास जो दिया हुआ है कैनन का, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं यहां पे गिवन, तो मास जो दिया हुआ है बोला है कि 500 केजी उसका वजन है। ऑब्वियसली इतना भारी भारी होते हैं वो, जो वजन होते हैं ना उतने ही होते हैं, ठीक है। तो 500 केजी जो है वो कैनन का जो है वेट है, ठीक है। और उसका जो रिकॉइलिंग स्पीड है, यानी कि आपको पता है ना जब तोप वार करता है, यानी कि जब उसमें से जो तोप का गोला है जब निकलता है तो एक स्पीड से निकलता है, तो उसका जो स्पीड है दोस्तों यहां पे दिया हुआ है, स्पीड यानी कि वेलोसिटी दी हुई है उसकी, वो कितना दिया हुआ है 0.25 मीटर पर सेकंड, यानी कि हर मीटर पर सेकंड के हिसाब से उसका स्पीड दिया हुआ है। यानी मास 500 केजी है और वेट जो है वेलोसिटी जो है 0.25 केजी मास पर सेकंड दिया हुआ है आपको, ठीक है। समझ में आ गया ये चीज आपको बहुत अच्छे से, क्लियर है। अब हमको क्या करना है, हमको
इसका पूछा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है यानी कि जो टैंक है, जो कैनन है, इसके पास मोमेंटम कितना होगा, यानी कि जब ये तोप का गोला को चलाया जाएगा, जब वो तोप का गोला निकल के जाएगा तो उसके पास मोमेंटम कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। बहुत ही आसानी से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान लगा के देखोगे हर चीज आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं और देखते हैं कि वाकई में इसको कैसे निकाला जाए, क्योंकि रियल लाइफ में भी ये चीज यूज होता है। मोमेंटम का जो फंडा है ना, उसको हम लोग रियल लाइफ में भी यूज करते हैं और सभी को पता होना चाहिए कि इसका मोमेंटम इसके पास कितना होता है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करें। चलिए अब इसका आंसर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हमें एक चीज पता है दोस्तों कि अगर हमें मोमेंटम निकालना है, यानी कि अगर किसी भी चीज का हमें मोमेंटम जो है वो निकालना है, तो हमें क्या पता होना चाहिए, उसका मास मल्टीप्लाई बाय उसका वेलोसिटी पता होना चाहिए। तो यहां पे आप जब देखोगे तो दोनों का पता है, हमें मास भी पता है, वेलोसिटी पता है, यानी फॉर्मूला लिख दो, P इज इक्वल टू एम वी, m मल्टीप्लाई बाय v। तो p हमें निकालना यानी मोमेंटम हमें निकालना है। देखो कंफ्यूज मत होना, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि मोमेंटम को m समझ लेते हैं। याद रखना, मोमेंटम को p बोलते हैं, मास को m बोलते हैं, v को वेलोसिटी बोलते हैं। ये बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं, मैंने देखा है पेपर चेक करने के टाइम। ठीक है, तो हमेशा ये चीज याद रखना, मोमेंटम p होता है। तो p निकालना है, मोमेंटम निकालना है, मास हमें पता है कितना है 500 है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी कितनी भी दी हुई है 0.25 दी हुई है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हो 0.25। अब ये दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लो, ये दो जीरो के वजह से ये पॉइंट हट जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 25, और 25 मल्टीप्लाई बाय 5 इज नथिंग बट 125। तो आपका आंसर आ गया 125। यूनिट क्या रहेगा इसका, यूनिट क्या रहेगा, इसके पास क्या है, मास के पास केजी और उसके पास क्या है मीटर पर सेकेंड। तो आपका जो यूनिट बनेगा दोस्तों वो क्या बनेगा, बहुत सिंपल सा फंडा है, केजी मास का यूनिट था और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, तो केजी मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट। तो आपका आंसर आ गया मोमेंटम ऑफ दिस कैनन, जो भी तोफ का गोला था वो, उसका मोमेंटम कितना है 125 केजी मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया दोस्तों, क्लियर है। तो यही था दोस्तों हमारा आज का लेक्चर वीडियो, बहुत सिंपल सा टॉपिक, बहुत ही इफेक्टिव टॉपिक, क्योंकि देखो ये ऐसा टॉपिक है जो आपके हर चीज में काम आएगा, यानी एग्जाम्स वगैरह में तो पूछेंगे ही, लेकिन आपका कोई भी ऐसा प्रैक्टिकल एग्जाम हो या फिर थियोरेटिकल बेस या फिर ओरल एग्जाम हो, वाइवा हो, तो ये कभी कभी क्वेश्चन पूछता है आपको। क्योंकि मुझे याद है कि मैं जब 11th स्टैंडर्ड में था तो मुझे क्वेश्चन पूछा गया था और मुझे वो टाइम पे नहीं पता था कि मोमेंटम का मतलब क्या होता है। मेरे वाइवा चल रहा था फिजिक्स सब्जेक्ट का, तो अचानक से सर आके पूछते हैं, वो टॉपिक था भी नहीं, वो सब हमने 9th या 10th में पढ़ा था। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको छोटे स्टैंडर्ड का पूछ लिया जाता है, ताकि ये जानकारी लेने के लिए, ये चेक करने के लिए क्या आपको अपने प्रीवियस स्टैंडर्ड का भी याद है, क्या आपको बेसिक चीज याद है। इसलिए तो हम आपको बेसिक और कंसेप्चुअल नॉलेज देते हैं ना। तो हमें ये पूछा गया था, मतलब मैं जब छोटा था तो मुझे 11th में ये क्वेश्चन पूछा गया था और मुझे नहीं आया था। मैं सोचने लगा मोमेंटम क्या होता है। बाद में मैंने उसके ऊपर जाके पढ़ाई की, जब मुझे आंसर नहीं आया तो मेरे को बोला सर ने कि आप जाओ करके। अब मार्क्स मेरे को जस्ट पास किया था उन्होंने वाइवा में, लेकिन मैं इसमें हार नहीं माना। मैंने देखा कि यार मेरी गलती है, मुझे नहीं आता, तो मैंने उसको सीखा जाके। तो मैंने देखा बुक में जाके मोमेंटम का डेफिनेशन क्या है, तो मुझे समझ में आया, यस मोमेंटम इज नथिंग बट द मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। और कोई भी चीज का मोमेंटम हम निकाल सकते हैं, बस हमें दो चीज पता होना चाहिए, उसका वजन और उसकी स्पीड। ठीक है, समझ में आ गया मोमेंटम का मतलब, तो क्लियर है। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। साइंस का फंडा वीडियो सीरीज में और क्या टॉपिक आपको चाहिए प्लीज हमें कमेंट करके बताना, उसके हिसाब से हम और भी ऐसे वीडियोस बनाते रहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, जल्द लेकर आऊंगा और भी वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया, अच्छा लगा दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से करना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर देना दोस्तों। एंड अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग फ्यूचर में कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।